ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बिहार की है, जहां एक मुस्लिम लड़की को पकड़कर जबरदस्ती उसके मांग में सिंदूर भरा जा रहा है। सोचिए, मतलब नफरत देखिए कहां तक पहुंच चुकी है। अब ये खुलेआम, पहले तो मंचों से कहा जाता था कि मुस्लिम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाओ। ये रिकॉर्डेड वीडियो हैं, ये बयान है जो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ऐसे लाखों बयान और वीडियो मिल जाएंगे जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े संगठन इस तरीके की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ये बात सिर्फ बात तक नहीं रही है, अब इसको अमली जामा भी पहनाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर इस बात की गवाह है। लेकिन सवाल है कि मुसलमान इतना सुन्न क्यों हो चुका है। उनकी बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, उनको पकड़कर जबरदस्ती उनकी मांग में सिंदूर भरा जा रहा है और सब खामोश है। और सोचिए, अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। खुलेआम ये गुंडे जब चाहे जिसको चाहे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके साथ बेरहमी से पेश आ रहे हैं। सोचिए, कल गाजियाबाद में एक मुस्लिम सलीम नाम के व्यक्ति को मारा गया, उसकी लिंचिंग की गई। सोचिए क्यों? क्योंकि वो मांस ले जा रहा था। अब मांस पर गाय का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने वो मांस रिपोर्ट के लिए जांच फोरेंसिक लैब को भेज दिया है। और ये एक घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी लड़की का शव मिला है जो पिछले एक हफ्ते से गायब थी। आज उसका कंकाल मिला है। सोचिए, किसने मारा, किसने हत्या की। उत्तराखंड में केतन लाल नाम के एक युवक की हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो तथाकथित ऊंची जाति की लड़की से प्रेम करता था। उसके लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी आरोपियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। सोचिए, चुने हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद जब उसके परिवार से मिलने जाते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाती है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनकी शर्ट तक फाड़ दी जाती है। ये चुने हुए सांसद के साथ हो रहा है। तो सोचिए, अगर आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी हैं तो आपके साथ इसी तरीके से व्यवहार हो रहा है। सोचिए, इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आज कानून, सुप्रीम कोर्ट, अदालत, पुलिस प्रशासन सब आरएसएस की चंगुल में आ चुका है। और सोचिए, कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अधिकारियों में एक होड़ लगी हुई है कि मैं आरएसएस से संबंधित हूं। मतलब आज सोचिए कि पुलिस जो है वो संविधान के प्रति जवाबदेह ना होकर वो ज्यादा सत्ता के प्रति समर्पित दिख रही है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि आज कुछ पुलिस अधिकारी संविधान से ज्यादा सत्ता को खुश करना चाहते हैं। सोचिए, जो संविधान की शपथ लेते हैं। और ये सब हो रहा है बीजेपी और आरएसएस की सरकार में। तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं जो इस देश को लगातार कमजोर कर रही है। लगातार जो शोषित है, वंचित है, इस देश की 90% जो आबादी है उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ जुल्म हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है और गुंडे खुलेआम जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं। तो ऐसी कुछ खबरें मैं आपको बता देता हूं एक एक करके कि आज कहां पर क्या क्या हुआ। जो मीडिया आपको नहीं दिखाता है, जो असली खबर है, जो इस देश के 90% लोगों से जुड़ी खबरें हैं, वो आपको नहीं दिखाई जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले खबर, 1 हफ्ते से लापता आदिवासी छात्रा का मिला कंकाल। मध्य प्रदेश के सिधी जिले की BA फाइनल की आदिवासी छात्रा 24 जून को सिधी शहर से घर चुरहट के लिए निकली पर पहुंची नहीं। परिवार चुरहट थाने में गुमशुदगी की खबर लिखवाने गया पर यह कहकर लौटा दिया गया कि सिद्धि शहर में रिपोर्ट करो। सिद्धि में उसकी बहन रहती है, वहां से वे लौट रही थी। फिर 27 तारीख को सिद्धि में रिपोर्ट लिखी गई। 1 जुलाई को सिद्धि पुलिस को कोस्टा पवई पहाड़ी एक कंकाल मिलने की सूचना मिली। पुलिस को उसके लड़की होने का अंदेशा हुआ। परिवार ने उसके कपड़े और जूते से उसकी पहचान की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोचिए, आदिवासी समाज से आती थी और 1 जुलाई को, यानी कि 1 हफ्ते बाद, गायब होने के 1 हफ्ते बाद 1 जुलाई को उसका शव मिलता है, कंकाल मिलते हैं। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत भयावह तस्वीर है। और सोचिए किस तरीके से बार बार लगातार इस देश में लड़कियों को असुरक्षित किया जा रहा है। सोचिए, कोलकाता के बरईपुर, दक्षिण 24 परगना में
12 साल की मासूम बच्ची रिमी खातून के साथ जो जघन्य वारदात हुई है उसने दिल को झकझोर कर रख दिया है। मासूम का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर शव को बोरे में बंद कर तालाब में फेंक दिया गया। इस घिनौने अपराध का मुख्य मास्टरमाइंड आनंद सरदार, वैन चालक प्रभास मंडल जो सीसीटीवी में बच्ची को ले जाता दिखा, और दिवाकर सरदार पुलिस की गिरफ्त में, जबकि एक अन्य सहयोगी इंद्रजीत तांती भीड़ के गुस्से का शिकार हुआ। 3 अन्य संदिग्ध भी हिरासत में हैं। एक नागरिक होने के नाते मेरी सरकार से न्यायपालिका से सीधे मांग है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और इन सभी दरिंदों को बिना किसी देरी के सीधे फांसी की सजा दी जाए। हमारी बेटियां कब तक इस हैवानियत का शिकार होती रहेंगी। तो सोचिए, बंगाल की जो खबर है वो सबसे ज़्यादा डरावनी है, और उसी बंगाल में सुभाष ग्राम में दक्षिण 24 परगना में कैसे एक चर्च पर जो है इन आतताइयों ने हमला किया है वो भी आप देख सकते हैं। चर्च निर्माण स्थल पर हिंदुत्व समर्थक भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप है कि भीड़ ने जय श्री राम और हिंदू हिंदू भाई के नारे लगाते हुए परिसर में कई क्रॉस तोड़ दिए। यही नारे कभी बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान भी गूंजे थे। क्या आप धार्मिक स्थलों पर भीड़ का हमला एक नया सामान्य बनता जा रहा है? तो ये सबसे ज्यादा खबर है। और देखिए, गाजियाबाद में गोरक्षकों ने शास्त्री नगर में बोरे में बांस भरकर ले जा रहे मुस्लिम युवक को पकड़कर जमकर पीटा, डंडों से सरियों से वार किया। गोरक्षकों को शक था कि सलीम गोमांस लेकर जा रहा है। पुलिस ने मांस को जांच के लिए भेज दिया है। सलीम पिटाई के बाद हिरासत में लिया गया। पहले तो ये गुंडे मारेंगे, फिर उसके बाद पुलिस उन पर कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेज देगी। ये सबसे बड़ी खबर है कि आज इस देश में ये सब चल रहा है। और सोचिए, उत्तर प्रदेश में हेमल खगरिया नाम के एक व्यक्ति ने एक महिला का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, लेकिन मीडिया ने ना आरोपी का नाम लिखा ना पीड़िता का। और ये चैनल कौन है? अडानी के एनडीटीवी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं जिसकी हत्या हुई है उसका नाम रेशमा खान है, और जिसने मारा है उसका नाम हेमल खगड़िया है। अगर यही उल्टा होता तो यही चैनल बड़ा सा जो है आरोपी का नाम लिखता और पीड़िता का भी नाम लिखता। तो मीडिया को भी ये समझने की जरूरत है। देखिए, आधी अधूरी जानकारी परोसने वाले न्यूज़ 14 ने ना आरोपी हेमल उर्फ दिलीप का नाम बताया और ना ही मृतक महिला रेशमा और सना का नाम प्रकाशित किया। ऐसे में दर्शकों तक पूरी तस्वीर या खबर नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरीके से आपसे खबरें भी छिपाई जा रही है। अगर आरोपी मुसलमान होता, सोचिए, उसी पर बंगाल में जो हुआ है 12 साल की बच्ची के साथ, उस पर इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं 12 साल की बिटिया के साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या की गई और पूरा प्रशासन हत्यारों को बचाता रहा क्योंकि उनके सत्ताधारी पार्टी से रिश्ते थे। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। दक्षिण 24 परगना के बरईपुर में इस वक्त चारों तरफ इस बिटिया के परिवार की चीखें गूंज रही है। और ये देखिए, ये सबसे डरावनी और सबसे भयानक खबर है। बिहार के सारण कमालपुर में 2 जुलाई को एक मुस्लिम युवती की कथित तौर पर भीड़ के दबाव में हिंदू रीति रिवाजों से शादी कराई गई। घटना के दौरान जय बजरंग बली के नारे लगाए गए। ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि किसी नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पसंद और संविधान से मिले मौलिक अधिकारों को भीड़ के पैरों तले रौंदने का मामला है। क्या इस देश में अब भी कानून का राज है या भीड़ ही तय करेगी कौन किस धर्म में है, किस रीति और किसके साथ जीवन बिताएगा? ये तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल है और सबसे ज़्यादा डरावनी है। सबसे भयावह तस्वीर है कि कैसे एक मुस्लिम लड़की को पकड़कर उसकी मांग में सिंदूर भरा जा रहा है। और इनकी सबकी तस्वीरें देखिए, ज़्यादातर जो है इसमें कुछ नाबालिग भी हैं, और जबकि सबकी उम्र जो है 20, 22, 25 साल की है। सोचिए, जब सरकारें रोजगार नहीं देगी तो वो क्या करेगी? रोजगार के नाम पर नफरत परोसी गई और नफरत के नतीजे आज ये हैं कि वो मुस्लिम लड़कियों को पकड़कर उनकी मांगों में सिंदूर भर रहे हैं। यही उल्टा कर लीजिए, अगर ये सारे लड़के मुसलमान होते और किसी हिंदू लड़की के साथ इस तरीके की हरकत करते, अब तक इनका इनकाउंटर हो चुका होता या बुलडोजर इनके घर पहुंच चुका होता। आयुष मलिक का आप उदाहरण सोचिए, वो खुद अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर इतना दबाव बनाया जाता है। और लड़की जो कुरैशी थी, जो लड़की थी जिम ट्रेनर, उसको और उसके परिवार को जेल भेज दिया जाता है। तो ये सब चल रहा है इस देश में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। एक खबर ये भी है कि एक लड़की से 30 लोगों ने 30 दिन तक जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया। और सोचिए,
मतलब हद हो चुकी है। इस देश में कहा जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके नाम पर क्या चल रहा है। निर्भया के नाम पर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। बंगाल में आरजे मेडिकल कॉलेज की जो विक्टिम थी उसका विरोध हुआ और उसका नुकसान ममता बनर्जी को उठाना पड़ा, जबकि आरोपी पकड़ा गया था, उसको सजा हो चुकी थी। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में ये सब चल रहा है, खबरें दिखाई नहीं जा रही है बल्कि छिपाई जा रही है, जिससे ये लग रहा है कि ये सरकार जो है सिर्फ वो मीडिया के सहारे चल रही है। जब आप तक खबरें ही नहीं पहुंचेंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन देश की हकीकत यही है कि गुंडे खुलेआम अपनी मनमर्जी से जिसको चाहे अपना शिकार बना रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।